हेलो दोस्तों, मैं उत्तम कुमार अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस ड्यूरी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज 10th का एक सिलेबस आपदा प्रबंधन है वो मैं आपको बताऊंगा। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर पहला है आपका आपदा, प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। तो हम लोग सबसे पहले इसमें आपदा के बारे में जानेंगे कि आपदा होता क्या है। तो आपदा यानी कि डिजास्टर। आपदा के मतलब होता है अचानक घटने वाली घटनाएं। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन देखना चाहें तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि प्रकृति में घटने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिससे हमारे आसपास में उपस्थित जीव जंतु, मानव या संसाधनों का अधिक नुकसान होता है ना। तो आपदा का परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रकृति में घटने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिनके कारण हमारे आसपास उपस्थित जीव जंतु, मानव और संसाधनों का अत्यधिक क्षति हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। अब हम लोग जब आगे चलते हैं अगला पॉइंट में, तो ये है आपदा के प्रकार। पहले हम लोग बता दें कि आपदा क्या होता है, उसके बाद हम लोग आपदा के प्रकार पढ़ेंगे। तो आपदा के प्रकार यानी आपदा को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? आपदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो हमारे आसपास घटने वाली वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिसके कारण हम लोगों को काफी नुकसान हो, चाहे जीव जंतु हो या फिर हमारे आसपास उपस्थित संसाधन हो या पेड़ पौधे हो। यानी मतलब कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा का परिभाषा ये होगा कि हमारे आसपास घटने वाली वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिसके कारण हमारे आसपास उपस्थित जीव जंतु, मनुष्य और संसाधनों का काफी नुकसान होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल में जब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल में, तो सबसे पहला आपको भूकंप है। भूकंप के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि धरती हिल रही है। उसके बाद आप लोग बाढ़ भी समझते होंगे, वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है। सूखा, जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ता है। सुनामी, ये समुद्र में हलचल के दरमियान आता है। भूस्खलन, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास की उपस्थित जमीनें फट जाती है, उसे हम लोग भूस्खलन कहते हैं। उसके बाद क्या है? चक्रवात। तो प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल में आपको हो गया भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि। इन चीजों के बारे में हम लोग इसके जो आगे क्लास आएंगे उसमें हम लोग बारी बारी से इसको अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा कहने का मतलब होता है कि वैसी आपदा जो मनुष्य के कारण उत्पन्न होती है ना। मानव निर्मित आपदा कहने का मतलब क्या है कि वैसी आपदा जो मनुष्य के कारणों से उत्पन्न होती है। तो हम लोग इसका अपने डिस्कशन करेंगे। हमारे आसपास घटने वाली वैसी घटनाएं जो मानवीय कारकों के कारण घटती है, जिसके कारण हमारे यहाँ मनुष्य हो, चाहे संसाधन हो या जीव जंतु हो, उसको काफी क्षति पहुंचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित आपदा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित आपदा। जैसे मानव निर्मित आपदा कहने का मतलब क्या है? सड़क तथा रेल दुर्घटनाएं। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ रेल साधन भी है और सड़क साधन भी है। कहने का मतलब है कि सड़कों पर भी आवागमन होता है और रेल के माध्यम से भी हम लोग आवागमन करते हैं। तो कभी कभी जब रेल दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाएं होती है तो व्यक्तियों की मौत हो जाना या संसाधनों का नुकसान होना। उसके बाद आग है। हमारे यहाँ देखा जाता है गांव में या शहरों में कि किसी वजह से घरों में आग लगती है, कभी कभी खेतों में भी, फसलों में भी आग लग जाती है, तो उसके कारण भी काफी नुकसान होता है। युद्ध के मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं कि दो पक्षों में लड़ाई, वो दो पक्ष कोई भी हो सकता है, गांव गांव का हो या फिर शहर का हो या फिर देश का हो या फिर घर घर में हो। महामारी, महामारी वो चीज है जैसे कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से फैलता है। जैसे आज हमारे देश में अभी कोविड-19 का महामारी फैला हुआ है, जो पूरे दुनिया को धीरे धीरे करके अपने चपेट में ले रही है। उसके बाद आतंकवाद, आतंकवाद भी एक मानव निर्मित आपदा है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगा जो दो गुटों में होता है।
जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख मुस्लिम हो गया, हिंदू और ईसाई में हो गया, ये सब दंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगा, जो जातिवाद के आधार पर होता है। अब हम लोग समझेंगे आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन होता क्या है, जैसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपदा क्या होता है। तो आपदा का प्रबंधन कहने का मतलब कि आपदा से हम लोग बचेंगे कैसे, है ना। तो आपदा यानी कहने का मतलब है कि वैसी घटनाएं जिससे हमारे आस पड़ोस के संसाधन, मनुष्य, विभिन्न प्रकार के जीव जिनका काफी मात्रा में नुकसान होता है, उससे बचने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे, तो आपदा के पूर्व या बाद होने वाली घटनाओं को रोके या उससे बचने के लिए जो हम लोग साधन जुटाते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, है ना। आपदा प्रबंधन क्या होता है कि आपदा के पूर्व या बाद में होने वाली क्षति या नुकसान से बचने के लिए जिन क्रियाकलापों का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, आपदा प्रबंधन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये आशा करता हूं कि जो आज हम आप लोगों को बताए हैं ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में अगला चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।